हेलो बच्चों, आज हम सेल डिवीजन लास्ट सेक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल का स्टडी करेंगे। शॉर्ट टॉपिक है, आपको इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है क्योंकि वो वास्ट टॉपिक होता है। सेल डिवीजन बहुत डिटेल है इसका, 11th-12th में बहुत डिटेल में करना होता है। यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, व्हाट इज सेल डिवीजन, वेयर इज द नीड ऑफ सेल डिवीजन एंड कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो, सेल डिवीजन मींस सेल डिवाइड्स, व्हाई सेल डिवाइड्स एंड हाउ सेल डिवीजन टेक प्लेस। ठीक है, दो क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले सेल डिवीजन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन। अब देखो 3 अगर सेक्शन में हम डिवाइड करें तो बॉडी के अंदर एक तो ग्रोथ होती है। ठीक है, वन सेल से, जैसे वन सेल है उससे पूरा मैच्योर ह्यूमन बनता है, यानी मैन या वुमेन बनता है, पूरा मैच्योर मैन या वुमेन बनता है सिंगल सेल से। ठीक है, ओके। सो सेल टू ह्यूमन, ये क्या होता है आपका ग्रोथ। ओके, ये हो गया ग्रोथ। नाउ अगर कोई इंजर्ड पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर मान लो सेल का लेयर था और कोई ब्रोकन पार्ट है या कोई इंजरी है और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई इंजर्ड पार्ट है, ये डैमेज हो गया पार्ट, तो ये हील हो गया, कंप्लीट पार्ट बन जाएगा, है ना। ये क्या हुआ, रीजनरेशन और वी कैन से रिपेयर, है ना। तो बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट है, इंटरनल आउटर, आप देखते हो आपको कोई भी वुंड हुआ है, ऊपर से स्किन डैमेज हो गई, धीरे धीरे वो टाइम टू टाइम अपने आप हील होता जाता है। वो क्यों होता है, सेल डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो वो पार्ट, वो सेक्शन क्या हुआ, रीजनरेशन एंड रिपेयर। लास्ट है पेरेंट टू क्या करना, डॉटर सेल। डॉटर का मीनिंग होता है, डॉटर का मतलब बेबी गर्ल नहीं, डॉटर मतलब एक सेल से दूसरी डिवाइड होने वाली जो उसकी नेक्स्ट जनरेटिव सेल्स है वो, है ना। तो अगर आपको इनको डॉटर सेल में कंफ्यूजन रहता है तो पेरेंट टू चाइल्ड लिख लो, है ना, बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन समझने के लिए चाइल्ड। तो पेरेंट टू चाइल्ड जो बनने का प्रोसेस है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि 3 ऐसे बेसिक सेक्शन है जहाँ पर सेल डिवीजन की नीड है, फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, एंड for reproduction means whenever a cell need to be reproduce itself for its next generation, अपने जैसी दूसरी जनरेशन को जनरेट करने के लिए, है ना, को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल जो प्रोसेस करती है उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। सो सेल डिवाइड्स, है ना, सेल डिवाइड्स इन नंबर बिकॉज या हेल्प इन सेल हेल्प्स इन रिपेयर, ग्रोथ एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो इस सेल डिवीजन के 3 कंसेप्ट है। सेल मल्टीप्लाइज इन नंबर, सेल डिवीजन का मतलब है सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये क्लियर है। एक सेल है तो उससे मल्टीपल सेल्स फॉर्म हो रही है, तो सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लाइज इन नंबर, इट हेल्प्स इन रिपेयर, ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ बॉडी। फिर अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, हाउ सेल डिवीजन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया सेल डिवीजन, व्हाई सेल डिवीजन अकर, सेल मल्टीप्लाइज इन नंबर, इट हेल्प इन ग्रोथ, रीजनरेशन, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को सेपरेट सेक्शन इसलिए लिए क्योंकि ये सेल डिवीजन का एक सेल डिवीजन की जो टाइप्स है उसमें अलग कैटेगरी में आता है। ग्रोथ मीन्स वन सेल टू अ कंप्लीट मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना, यहाँ पर मैंने ह्यूमन लिखा है लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर रीजनरेशन एंड रिपेयर, व्हेनेवर अ डैमेज पार्ट इज हील्ड बाय बॉडी, है ना, और रिपेयर्ड और रीजनरेटेड बाय बॉडी इटसेल्फ, तो वो रीजनरेशन एंड रिपेयर हो गया। और रिप्रोडक्शन मीन्स पेरेंट सेल से उसकी डॉटर सेल या किसी चाइल्ड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो ये तो हो गया नीड ऑफ सेल डिवीजन एंड व्हाट इज सेल डिवीजन। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। ठीक है, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, शॉर्ट नोट, और सिर्फ कि आपको ये पता है उसके पर्पज से ही हम सेल डिवीजन कर रहे हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस एंड मियोसिस, ये होने से पहले सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। जैसे किसी भी सेल को डिवीजन करना है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उसका साइटोप्लाज्म रिच होगा, साइज बड़ा हो जाएगा, फिर वो सेल जो है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो दोनों ही जो डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस, उससे पहले सेल का जो प्रिपरेशन वाला जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, सो व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज is the preparation time when cell enlarge and prepare its cytoplasm for division। अपने साइटोप्लाज्म को, अपने न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में, तो न्यूक्लियस को प्रिपेयर करना, उसका साइज इनलार्ज हो जाएगा, प्रिपेयर करना फॉर डिवीजन, इसको बोलते हैं इंटरफेज। तो दोनों ही जो डिवीजन होंगे उनमें पहले जो फेज होगी वो क्या होगी? इंटरफेज होगा। अब समझ लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। एक्चुअल में देखो, जैसे ग्रोथ, या अगर बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, है ना, तो ग्रो करने के लिए सिमिलर टाइप की सेल चाहिए, है ना। तो जैसे स्किन है तो स्किन जैसी ही सेल्स चाहिए। ऐसे टाइप का डिवीजन जिसमें जो सेल होती है वो सिमिलर रहती है। अब मैंने ये 2N लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? देखो शॉर्ट में उसको हम समझ लेते हैं। ह्यूमन सेल जो होती है, ह्यूमन की जो सेल होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमने ये न्यूक्लियस में पढ़ा है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क विच आर ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वहाँ पर नंबर फिक्स है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो 46 हैं। ठीक है, इस 46 को हम 2N से रिप्रेजेंट करते हैं, 2N। ओके, या फिर हम इसको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ओके, तो ये जो 2N है, अगर सेल मल्टीप्लाई होकर सिमिलर यानी 2N टाइप की सेल बनाती हैं तो ऐसा जो डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। अभी 2N आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। आप ये समझो कि स्किन की जैसे एक सेल है, इंजरी हुई और स्किन की जैसी ही दूसरी सेल बनकर वो जो पार्ट है हील हो गया, है ना, तो इसका मतलब क्या है? वैसी की वैसी ही सेल बनी है, तो वहां पर जो डिवीजन हुआ होगा वो कौन सा है? माइटोसिस। यानी माइटोसिस जो है वो ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए होता है, जो बॉडी की सारी सेल्स करती हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म सेल डिवीजन एंड जो जितना भी ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन का पार्ट है वो सारी जो सेल्स अपना डिवीजन कर रही है वो कौन सी प्रोसेस से कर रही है? माइटोसिस। ठीक है, तो मियोसिस क्या होता है? देखो, मियोसिस का जो रोल है वो रिप्रोडक्शन में है। जब एक पूरा सेल जो है वो डेवलप्ड हो गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ऑर्गेनिज्म को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अब क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के डिवीजन और स्पेसिफिक टाइप की सेल फॉर्म होती हैं जिनको गैमीट कहते हैं। और अगर आपने सुना हो तो जो मेल्स होते हैं उनके जो गैमीट होते हैं उनका नाम क्या होता है? स्पर्म। ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनके जो गैमीट होते हैं उनका नाम होता है ओवा। ठीक है, तो ये जो स्पर्म और ओवा फॉर्म हुए हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो होते हैं N मतलब कितने? 23। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? पहले 46 थे, अभी 23 हो गए। ये जो डिवीजन होता है इसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, हम ये अभी डिटेल में करते हैं फिर से। मियोसिस का मतलब यहाँ पर हम समझने के लिए देख लेते हैं, 2N से जो सेल है वो कैसी हो जाएंगी? N और N, हाफ हो गई, है ना, रिडक्शन हो गया सेल के क्रोमोसोम्स में। ये जो 2N हम लिख रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है, लेकिन यहाँ पर कितने हुए? 23 एंड 23। ओके, तो ये जो सेल है हमारी
बॉडी की नॉर्मल सेल्स है सारी, जितनी भी बाकी की पूरी बॉडी की सेल्स होती है वो सब माइटोसिस करती है, लेकिन ये जो सेल बनी है इनको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ है ना, वो 23 किसमें होंगे, स्पर्म में और ओवा में। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, अब तुम्हारी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड वर्ड। डिप्लॉयड किसको बोलते हैं, ये जो 2n नंबर है इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब डबल। और यहाँ पर जो n नंबर हो गया है, हाफ हो गया है, उसको बोलेंगे हैप्लॉयड। ठीक है, एकदम क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, वहां पर क्रोमोसोम्स में किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होता। ये जो सेल्स बनी है इनको, जैसे मैंने बोला आपको, डॉटर सेल कहते हैं। ये जो डॉटर सेल्स बनी है या जो नेक्स्ट जनरेशन की सेल्स बनी है सेल डिवीजन से, उसमें एक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, लेकिन जो दूसरा डिवीजन है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ हो गए, डिवाइड हो गए, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो आफ्टर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म it reproduces itself with the help of type of cell division which is known as meiosis। जब एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो अब उसको उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सेल को प्रिपेयर करना है। तो उस टाइम जो रिप्रोडक्शन के लिए सेल प्रिपेयर होती है वो एक स्पेसिफिक सेल डिवीजन के थ्रू होती है, दैट इज नोन एज meiosis। इन meiosis the number of chromosomes get half, है ना, the number of chromosome get half, यानी डबल है, यहाँ पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हैप्लॉइड क्यों हुए और हैप्लॉइड ही रहेंगे? नो, यहाँ पर हमको पता है कि ये जो गैमीट सेल्स हैं, जब इनमें फ्यूजन होगा विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हेनेवर मेल एंड फीमेल गैमीट मिक्स टुगेदर, तो वह जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जैसे स्पर्म ऑफ फादर एंड ओवा ऑफ मदर गेट कंबाइंड एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो ये जाइगोट जो होगा फिर से क्या हो जाएगा, 2n। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर n फॉर्म होने का ये रीजन है कि उसको आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू 2n में कन्वर्ट होना है। अब देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड गेट कंबाइंड एंड फॉर्म डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड फिर किस में चेंज हो जाते हैं, जाइगोट यानी 2n में। ठीक है, तो आपको इतना ही अभी समझना है और इतना ही आपके सिलेबस में है कि सबसे पहले नीड ऑफ सेल डिवीजन, ये 4 पार्ट्स हैं। सेल मल्टीप्लाइज इन नंबर, इट हेल्प्स इन रिपेयर, ग्रोथ एंड रीजनरेशन। देयर आर 2 फेज ऑफ सेल डिवीजन, वन इज इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ करती है और डुप्लीकेट यानी डबल हो जाती है, उसका जो न्यूक्लियस है मैच्योर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म रिच हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, और उसके बाद एंड फेज में जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेल डिवीजन का रोल है दैट इज इन रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती है ये क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। फिर उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। आपको ऐसे ही लिखना है, माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल रिमेन सेम आफ्टर डिवीजन। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, इसमें जो सेल्स होती है वो क्रोमोसोम्स के नंबर सेम कैरी करती है, बट इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ इन जनरेटिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स which are known as haploid cells। ठीक है, अब सिंपल जैसे अमीबा है, अमीबा की बात करो या कोई भी बैक्टीरिया की बात करो, उनको तो सिंपल डिवाइड होना है, तो ये जब डिवीजन होता है तो ये सेल जो है इस शेप की हो जाती है, और फिर आप देखोगे तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होगी, सिंपल। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए स्ट्रक्चर मतलब एक अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो वहां पर ये भी 2n था, ये जब डिवाइड होना शुरू करते ये दोनों 2n थे, और जो सेल्स बनी वो भी 2n थी, तो कौन सा डिवीजन हुआ इसमें, माइटोसिस। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन, इतना ही करना है आपको. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल. शॉर्ट क्वेश्चन और इसके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट मिल जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है. थैंक यू.